चाहे एक वोट की अक्सरियत बनाए पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी। कल शाम 7 बजे इंशाअल्लाह लाल हवेली के बाहर से तहरीके इंसाफ की फतह का ऐलान करूंगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कल शाम लाल हवेली से तहरीक इंसाफ की जीत का ऐलान करूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा। मरियम की जबान उसकी सियासत तबाह कर देगी। नवाज शरीफ रॉ एजेंट से मिलकर कश्मीरियों को क्या पैगाम दे रहे हैं। नवाज शरीफ और उनके खानदान ने मुल्क लूट लिया। नवाज शरीफ सुबह वापसी ऐलान करें। शाम को वतन लाने के लिए खुसूसी तैयारा भेजूंगा। बल्ला चलेगा या शेर धाड़ेगा या तीर करेगा शिकार। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात कल होंगे। इंतखाबी सामान की तरसील। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के 33 और महाजरीन के 12 हलकों पर पोलिंग होगी। 45 इंतखाबी हलकों में 724 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 40,000 पुलिस अहलकार और पाक फौज के 7,000 जवान तैनात। कश्मीर पर रेफरेंडम से मुतालिक इमरान खान का बयान कश्मीर कौस से गद्दारी है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। कहा, इमरान नियाज़ी आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम की बात करके पाकिस्तान के तारीख़ी और आइनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान और सलामती कौंसिल की करारदादों से हटकर किसी मौक़िफ़ को पूरी कौम मुस्तरद करती है। इमरान नियाज़ी के बयान से ख़दशात दुरुस्त साबित हो गए। कश्मीरियों ने वक्त से पहले इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया। हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। बुरी कारकर्दगी के बायस नून लीग को अपनी शिकस्त नजर आ रही है। मुराद सईद का बयान। हम बानज़र कहते हैं कि तमाम सर्वे आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीटीआई की जीत की नवीद दे रहे हैं। गैलप सर्वे में तहरीक इंसाफ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा मकबूल जमात करार। सर्वे में कहा गया है कि पीटीआई बासानी हुकूमत बना लेगी। तहरीक इंसाफ को 44% अवामी हिमायत हासिल। नून लीग को सिर्फ 12%, जबकि पीपल्स पार्टी को 9% अवामी पसंदीदगी हासिल है। आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ और इस वक्त ये वादी सबकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। भरपूर तज्जिए और तबसरे। कल इलेक्शन डे पर बोल न्यूज़ के नुमाइंदे देंगे आपको हर हल्के से ताज़ा तरीन और बर वक्त खबरें। लंदन में नवाज शरीफ से अफगानिस्तान के मुशीर कौमी सलामती हमदुल्ला मोहिब और वजीर मुमलिकत बराए अमन सैयद सादात नादरी की मुलाकात। अफगान सदर का पैगाम पहुंचाया। नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए तजावीज़ दी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजना इसलिए ख़तरनाक था कि ऐसे लोग बैनुल-अक़वामी साजिशों में मददगार बन जाते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा कि हर पाकिस्तान दुश्मन नवाज शरीफ का करीबी दोस्त है। मुल्क से बचाव के लिए पाबंदियां मजीद सख्त। 1 अगस्त फ़ज़ाए सफ़र के लिए एनसीओसी ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। वैक्सीन ना लगवाने वालों की सिम्स बंद करने के लिए एनसीओसी को सिंध हुकूमत का ख़त। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 32 अमवात, 1831 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 4.89% रही। रिंग रोड स्कैंडल में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और शरीक मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने 4 रोज की तौसी कर दी। मुलजिमान एंटी करप्शन हुक्काम के हवाले। और टोक्यो ओलंपिक शूटिंग मुकाबले में पाकिस्तान की गुलफाम मेडल राउंड तक ना पहुंच सके। नवी पोजीशन हासिल की। फाइनल राउंड के लिए